Hello, dear aspirants. So, welcome to this 7 days challenge of Super Map series, where we are covering all the places that are in the news from the past 1 year. तो इस पूरे सीरीज में हम सारे ही जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज रहे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज आई वुड लाइक टू हाईलाइट 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वाइल वी आर नेविगेटिंग थ्रू दिस सुपर मैप चैलेंज एंड द मैप सीरीज चैलेंज. सो नंबर वन पॉइंट इज दैट कि आपको मालूम है कि एवरी ईयर 3-4 क्वेश्चंस आर एटलीस्ट कमिंग इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फ्रॉम प्लेसेस इन न्यूज. तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वो इस पार्ट को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेंगे. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपकी जो हैबिट बनी हुई है कि दैट यू आर प्रैक्टिसिंग 30 इंडिविजुअल मैप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कवरिंग डिफरेंट डायमेंशन, वो एक शिफ्ट लानी है आपको. वाइल यू जस्ट हैव टू यूज जस्ट वन मैप दैट इज सुपर मैप, और वहां पे 7 रीजंस दिए हुए हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज 7 रीजंस यू हैव टू प्रैक्टिस योर प्लेसेस इन न्यूज. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यूपीएससी विल नॉट टेस्ट मैपिंग इन वैक्यूम. आई विल शो यू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अभी मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाने वाली हूँ जो हमने अपनी टीम के साथ मिलकर प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए. सो वहां पे आप देखेंगे एंड यू माइट हैव एनालाइज सिंस लाइक बाय नाउ आल्सो दैट कि यूपीएससी हैव नेवर आस्क्ड क्वेश्चंस इन वैक्यूम. वो जब भी कोई लोकेशन पूछता है कहीं ना कहीं उसका रिलेशन होता है. दे विल आस्क यू लाइक ज्योग्राफिकल लोकेशंस, और कभी वो आपसे रिवर साइट्स और यूनेस्को की साइट्स को वो मर्ज करके पूछते हैं. So that is why in this super maps, if you have seen our previous videos, lectures, you know that we are covering 8 dimensions. Now in that 8 dimensions, we are covering tributaries, we have covered Ramsar sites, glaciers, passes, dams, national parks, wildlife sanctuaries, etc. Right? So just now I'll show you the document as well. Now if you see this document, this is the document, this is the region that we are going to cover today, that is Ganga Yamuna river system. यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो जो न्यूज रही है लोकेशन में हम उसकी बात करेंगे. सो यू कैन सी इट हियर. से फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज इन द न्यूज, राइट? वो क्यों न्यूज में था, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लोकेशन, एंड इफ वी हैव एनी इंपॉर्टेंट की स्पेसिस एंड ऑल्सो द पी वाई क्यूज. ठीक है, तो आपको एक हिंट मिलता है कि ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं क्या ये पहले आया है. क्योंकि यूपीएससी का अगर आप पैटर्न देखते हो ना तो वो दे आर आस्किंग, दे आर जस्ट नॉट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, बट दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द ऑप्शंस दैट दे हैव गिवन. तो ऑप्शन से भी सवाल बनते हैं. ठीक है, तो वो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी आपको इक्वली कवर करना है. सो इफ यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सारा ही हमने रीजन जो है वो कवर किया है. नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज टॉकिंग अबाउट 135 प्लेसेस दैट वर इन न्यूज फ्रॉम लास्ट 1 ईयर. ठीक है, तो 135 प्लेसेस हैं और उसका रेलेवेंस आप देख सकते हो थ्रू पीवाई क्यूज कि क्यों हमने उसको कवर किया है. ठीक है, सो दिस विल बी दिस डॉक्यूमेंट. इफ यू वांट टू गेट दिस डॉक्यूमेंट, देर आर 135 प्लेसेस इन न्यूज and you can join my telegram channel. The link is given in the description box. वहां पे after completing this series, I will share this document with all of you. और वहां से फिर after every lecture, like we'll have 7 lectures, और आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बताया है. उसके बेसिस पे आई विल बी आस्किंग 2-3 क्वेश्चंस ऑन दैट ग्रुप सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो सके. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपने देख लिया. सो गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ प्लेसेस इन न्यूज. हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम रैंडमली कोई लोकेशन आपको दिखा देंगे मैप पे कि ये लोकेशन है ये न्यूज में था. वी विल ऑल्सो शो यू द रेलेवेंस, and we will also show you the the different geographical locations and every other dimensions that UPSC is asking through super maps. So with the help of super maps, your journey to to revise the places in news will become very very smooth. All right guys, so without wasting our time, क्योंकि prelims बहुत नजदीक है और आप सभी प्रिपरेशन मोड में हैं और आप सभी को जल्दी जल्दी रिवीजन भी करना है. सो विल स्टार्ट. So today we are going to cover this Ganga Yamuna river system, and this region will cover the states of Uttarakhand, the states of Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, as well as Haryana. All right, guys. So let's begin. So this is the super map. I'll keep on zooming it. आप देख लो ये एक रीजन हमने लिया है जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि इसमें हमने स्टेट्स जो कवर किए हैं इसमें इंक्लूड हुआ आपका उत्तराखंड है, यू हैव दिस यूपी, यू हैव बिहार, यू हैव वेस्ट बंगाल, यू हैव सिक्किम.
ठीक है। एंड बीच बीच में जो भी लोकेशंस आते जाएंगे मैं उसको हाईलाइट करते जाऊंगी। आई विल ऑल्सो शो यू द अदर लोकेशंस दैट आर लोकेटेड नियर बाई। ठीक है, तो आपकी रिवीजन जो है वो और आसान हो जाएगी यहाँ से। सो द फर्स्ट लोकेशन दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द सुंदरबन, अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एंड वाई दिस वॉज इन न्यूज, आई विल ऑल्सो शो यू वाई इट वॉज इन न्यूज। ऑलराइट गाइस, सो हियर यू कैन सी, इसको मैं अगर जूम यहाँ करती हूँ, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखता है सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन वेटलैंड। ऑलराइट, सो हियर यू कैन क्लियरली सी, एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, वो भी न्यूज में था। नाउ दिस इज सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? बिकॉज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो एक तो सॉल्ट वाटर पॉपुलेशन, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ सेकेंड इज ऑल्सो दैट IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, they have given the report that the status of Sundarban has downgraded. All right. So the Sundarban status has been downgraded to significant concern. ऑल राइट गाइज, नाउ ये कहाँ पे लोकेटेड है? यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे गंगा की डेल्टा है। यू कैन क्लियरली सी हियर, दिस इज द डेल्टा। ऑल राइट, एंड यू कैन ऑल्सो सी द नियर बाई लोकेशंस। ठीक है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखता है। यू कैन सी द वेटलैंड दैट इज हियर। ऑल राइट, यू कैन सी द रिवर्स, हुगली रिवर है, ठीक है, दामोदर रिवर है, and you have this Jamuna river that is coming, right? So you can easily see the important rivers that are there with respect to this site. ठीक है, नाउ आपको मालूम होगा कि जब हम क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं, सो क्रोकोडाइल इज एन इम्पॉर्टेंट एनिमल बिकॉज वी हैव क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट एज वेल। सो वी हैव क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, so you can comment in the uh, below that when this crocodile project was launched. ठीक है, it's an important animal with respect to India। ठीक है, क्योंकि इस पे हमारा प्रोजेक्ट है, तो ये एनिमल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, so when was it it was started? So this you have to tell me in the comment box. All right guys, now, there are so many species that are located here. If you see, there are Royal Bengal tiger, ठीक है, जो कि endangered category में आता है। Salt water crocodile है, जो least concern है। Now you can see here easily, आप यहाँ पे clearly देख सकते हैं with the help of this document। जस्ट सी दिस डॉक्यूमेंट, आई एम जूमिंग इट, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो कि आपकी फ्रेगमेंटेड होती है सारी इंफॉर्मेशन। एनवायरनमेंट की भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सारे ही इंपॉर्टेंट एनिमल्स कवर किए हैं विद देयर IUCN स्टेटस। इट इंक्लूड्स इन रॉयल बंगाल टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एरावदी डॉल्फिन, फिशिंग कैट, इंपॉर्टेंट वन, किंग कोबरा, ऑलराइट, ऑलिव रिडले टर्टल, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन विच इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो यहाँ पे आपको एक साथ सारा कुछ रिविजन विद इन दैट लोकेशन, विद इन दैट रीजन आपको मिल जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो सी द क्वेश्चंस। सुंदरवन इज एनीवे इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रूव, राइट, वी नो दैट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे भी क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, क्वेश्चन और क्वेश्चन को ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सुंदरबन आया है, जितने भी नेम्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ऑल दीज नेम्स बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वहां से UPSC सवाल पूछा है और पूछ भी सकता है आगे। ऑलराइट, सो दिस वाज इट, सो दिस वी हैव कवर्ड गाइस। नाउ लेट्स गो बैक टू द सुपर मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज थी यहाँ पे सुंदरबन के बारे में जो मैं बताना चाहूंगी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अब मैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात क्यों कर रही हूँ? बिकॉज दिस हैज नाउ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट। All right, this has now become the second largest tiger reserve. Okay, and just behind the first most one, which is the first, the largest tiger reserve of India. UPSC has asked question about it. Do let me know in the comment section कौन सा tiger reserve है. All right, guys. So this is it about this location. So let's move to the next location. So the next important location that we will cover today is the Sekha Jheel Bird Sanctuary. Okay. Now this Sekha Jheel Bird Sanctuary, why it was in news? Let's go here. अगेन आप यहाँ पे सुपर मैप देखिए, मैं बार बार जूम इन जूम आउट करते रहूंगी, आपको देखना है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। यू कैन क्लियरली सी उत्तर प्रदेश, ऑल द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग हियर। नाउ अब मैं इसको जूम कर रही हूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन दैट इज द शेखा झील बर्ड सेंचुरी।
ऑलराइट, बर्ड सेंचुरी, ये आप नोट डाउन कर लेंगे. नाउ व्हाई दिस वाज इन द न्यूज, बिकॉज दिस बिकम्स द 99th रामसार साइट. ठीक है, और कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन द अलीगढ़, ये लोकेशन है. ठीक है, सो सम ऑफ द न्यूज विच आर जो कि अभी रिसेंटली अपडेट हुए हैं, तो सुपर मैप्स में नहीं है, सो वी विल कीप ऑन एडिंग इट. ठीक है, हम उसको ऐड करते जाएंगे. सो सुपर मैप्स प्रोवाइड्स यू द बेस, एंड ऑन दैट बेस यू हैव टू प्रैक्टिस योर दिस ऑल द प्लेसेस दैट आर इन द न्यूज. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स सी. यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेते हैं इस लोकेशन को भी. सो सी इट हियर. So, and all those who want to have this document, you can join the channel, Telegram channel, and there we'll, share this. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे. So this is the location, शिखा झील. Why it was in news, it is written. कहाँ पे located है, ये भी लिखा हुआ है. ठीक है, and which are the migratory birds that are located here. So this becomes the second important locations for us. Now let's go to the third one. The third site है जो कि आप सभी जानते हो, कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व. ऑलराइट, नाउ कंचनजंगा कहाँ पे है, आई होप आप सभी को मालूम होगा. इट्स इन सिक्किम. ऑलराइट, नाउ सिक्किम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन. आप यहाँ पे देख सकते हो, यूपीएससी बैक टू बैक दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. दे हैव आस्क्ड अबाउट द ग्लेशियर ऑल्सो, जेमू ग्लेशियर. अब जेमू ग्लेशियर आपको मैं यहाँ दिखाऊंगी. ये देखो, जेमू आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल दिख रहा है ना. जेमू दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, कुछ पासेस आपको नजर आ रही हैं. ये तीस्ता रिवर आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है. रंजीत रिवर भी आपको क्लियरली विजिबल है. हियर यू कैन सी तीस्ता बैरेज एंड दे आर ज्वाइनिंग व्हाट, दे आर ज्वाइनिंग द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्लियरली मालूम चल रहा है कि कौन सी चीजें कहाँ लोकेटेड है. नाउ लोकेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज कंचनजंगा. ठीक है, कंचनजंगा इज अ नेशनल पार्क, इट्स अ बायोस्फीयर रिजर्व. सो व्हाई इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट वाज इन न्यूज बिकॉज आईयूसीएन recently rated Kanchenjunga National Park as a good in its latest global review of natural world heritage site. तो मतलब कंचनजंगा एक अच्छे कंडीशन में है, इसका स्टेटस गुड वाले में आता है. राइट, सो वेयर इट इज लोकेटेड, you can clearly see it is in Sikkim. It's in biosphere reserve added to UNESCO World Network of Biosphere Reserve. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट इकोसिस्टम. तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कंचनजंगा, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को की भी साइट है. एंड इट ऑल्सो हैज द ट्रांस हिमालयन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ट्रांस हिमालयन. What is Trans-Himalayan, guys? So we know there are three important ranges of Himalayas. ठीक है, great, middle and lower, और great से ऊपर आता है आपका Trans-Himalayas. All right, guys. So this is an important one. Again, I would take all of you to this uh, document. You can clearly see the important species that are here. ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, हिमालयन मस्क डियर है, क्लाउडेड लेपर्ड है, एंड देयर स्टेटस एज वेल, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा. सो इन दिस वे यू आर जस्ट not revising the places in news, you are also revising the environment section, you are also revising the geography one. Right, आप देखोगे ये क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पे, कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी, नेवरा वैली, नामदप्पा. नाउ ऑल दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. जितने भी आपको ऑप्शंस भी दिखते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट एंड आर्कटिक. ऑलराइट, सो कंचनजंगा विल डेफिनेटली नॉट बी हियर, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ट्रॉपिकल की भी बात हो रही है. एंड जस्ट नाउ वी हैव मेंशन्ड कि ये जो लोकेशन है ये कहाँ पे है, इट ऑल्सो हैज ट्रांस हिमालयन फीचर्स. तो ट्रॉपिकल का तो कहीं नामो निशान नहीं है वहां पे. ऑलराइट, सो इट्स अ कोल्ड एरिया, सो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक इज इनकरेक्ट. सो कंचनजंगा इजिली यू कैन एलिमिनेट. राइट, सो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जो भी आप ऑप्शंस भी देख रहे हैं ना यूपीएससी में जो पूछा गया है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट साइट. So we'll rub it. All right. So let's move to the third important site. Again, you can see this super map. ठीक है, next site जो है, that is the दुधवा टाइगर रिजर्व. ऑल राइट, दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश. आप देख सकते हो, यू कैन क्लियरली सी दिस उत्तर प्रदेश. ठीक है, नाउ विद इन दैट उत्तर प्रदेश, अगर मैं इसको जूम करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, यू कैन सी इट नाउ.
आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, दिस इज द नेशनल पार्क विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द दुधवा नेशनल पार्क। एंड विच इज द रिवर गाइस, यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हैं, विच रिवर इज दिस, दिस इज शारदा रिवर। ठीक है, और उसके आसपास अगर हम नजर दौड़ाएं तो आपको यहाँ पे सीधे दिखता है कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे गोमती रिवर है उसके उसके नीचे। ठीक है, बट वी कैन से कि दुधवा नेशनल पार्क के सदर्न साइड में यू हैव दिस शारदा रिवर, विच यूपीएससी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड, कि जो डायरेक्शन है वो कई बार पूछा है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द राइट। सो इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है। All right, guys. So this why this was in news, because leopard population has surged to 276 in 2025 from 92. So initially जो लेपर्ड है उसकी पॉपुलेशन जो है वो 92 थी, बट अभी जो है 2025 में इसकी पॉपुलेशन जो है वो काफी इंक्रीज हुई है, दैट इज अराउंड 276, विच इज अ 198% राइज। ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड है और इसके आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। Alright, guys, and which are the important animals? Let's see in the document. So those who are watching for the first time, again, I would like to repeat कि आप Telegram channel join कर सकते हो, and there you can get this document. I'll be sharing all the questions also for you to practice the most probable questions. Okay? तो यहाँ पे आप देखेंगे, so here you can clearly see which are the important species that are located in this location. ठीक है, अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वाम्प डियर, दैट इज बारासिंगा, thrives well on hard ground, is exclusively graminivorous. So, which particular national park is this? So, all these national parks which is mentioned here, it becomes important. ठीक है, तो जितने भी देखो आपसे सवाल यही ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि न्यूज में रहे हैं। ठीक है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, बट यूपीएससी इज आस्किंग यू व्हाट दोज प्लेसेस, those wildlife species which were in news, those locations which were in news, वही आपसे यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से रिवीजन हो रही है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर साइड, द अनदर इंपॉर्टेंट साइड ऑफ दिस प्लेसेस इन न्यूज, दैट इज व्हाट, दैट इज द गोगा बी लेक। ठीक है, सो गोगा बी लेक वॉज इन द न्यूज एंड दिस बिकम्स द 94th, दिस बिकम्स द 94th। ठीक है, क्या गोगा बी। All right, guys. So Gogabeel becomes the 94th Ramsar sites from Bihar, and it is also Bihar's first community reserve. Very important. मैंने आपको मैं आपको अभी और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बताऊंगी जो न्यूज में थे, बट फॉर हियर यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द ऑल्सो बिहार्स फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। ऑल राइट, सो कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज इन द बिहार, यस, in Bihar, but where exactly in Bihar? So it is located in the Katihar, Katihar district. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एक लोकेशन दिखाऊंगी। देखिए, आप अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता था गोगाबिल कहाँ पे है और उससे क्या ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आप ये मैप नहीं देखे होते, यू कुड हैव प्रोबेबली डन दैट क्वेश्चन रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज हियर यू क्लियरली सी, यहाँ महानंदा है, महानंदा नदी है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये गंगा नदी है। ऑलराइट, तो ये वाला जो लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन एंड दिस ऑल्सो फॉर्म्स व्हाट, ऑक्सबो लेक। So here you will form this Gogabil lakes form Oxbow Lake. So it is basically Oxbow Lake. ठीक है, एंड ऑक्सबो लेक कैसे बनता है आपको मालूम होगा ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ द मियांडरिंग ऑफ रिवर्स। तो जब रिवर मियांडर करती है और मेन फ्लो से, मेन जो रिवर आपकी बह रही है वहां से उसका कनेक्शन छूट जाता है ड्यू टू इरोजन, एक्टिव इरोजन एंड डिपोजिशन, देन द ऑक्सबो लेक्स आर formed. All right, so Oxbow Lake, this Gogabeel is an Oxbow Lake and it is where it is forming, आप देखोगे, in between Ganga and the Mahananda river. All right, guys, so it is an important news. All right, so now let's move to the next location of, so this is the Gokul Jalashay. All right, guys, so Gokul Jalashay अगर आप देखोगे ये कहाँ located है again? So in Bihar, recently there are like 4 or 5 addition of Ramsar sites
in Bihar last year, so we will highlight all those. ठीक है ना? तो ये जो आपका द अनदर इम्पोर्टेंट लोकेशन दैट इज गोकुल जलाशय. ऑलराइट गाइस, सो यू कैन राइट इट. इट्स गोकुल जलाशय. कहाँ लोकेटेड है ये? सो दिस इज लोकेटेड इन द बक्सर एरिया. सो बक्सर एरिया में कुछ इस जगह पे ये आपका गोकुल जलाशय जो है वो लोकेटेड है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो ऑक्सबो लेक. दिस इज ऑल्सो अ ऑक्सबो लेक. तो यहाँ आप देख रहे हो अगेन रिवर इज मियांडरिंग. ऑल राइट, सो हियर यू कैन क्लियरली सी रिवर इज मियांडरिंग. सो यहाँ पे भी जो है ऑक्सबो लेक जो है वो बन रहा है. नाउ ऑक्सबो लेक इज ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर. क्योंकि इस लास्ट ईयर बहुत सारे ऑक्सबो लेक ऐड हुए हैं आपकी रामसार साइट्स में. हेंस ऑक्सबो लेक्स आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके ज्योमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कि वो कौन से स्टेज में बनता है, ठीक है, रिवर के कौन से स्टेज में बनता है, सो दैट बिकम्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ऑलराइट गाइस, सो ऑक्सबो लेक इज जनरली अ फेनोमेना ऑफ अ मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर. ऑलराइट. सो यहाँ पे आप देखोगे हमने एक ऑलरेडी कर लिया, गोकुल जलाशय हमने कर लिया, गोगा भी लेक कर लिया. सो बोथ आर व्हाट? ऑक्सबो लेक. ऑलराइट. So now let's move to the next location. Again, this location is in Bihar. So this is Udaipur Jheel. Where it is located? Udaipur Jheel. So Udaipur Jheel is located in the West Champaran. तो वेस्ट चंपारण वाला आपका एरिया ये है. इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शिवालिक. ऑलराइट. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लोकेशन पे आपका क्या है? द अनदर इंपॉर्टेंट रामसार साइट दैट इज उदयपुर झील. And guys, I have also covered dams जो न्यूज में थे. Alright, so as we will moving forward, you will get to know all the important locations that were in news. चाहे वो डैम्स हो, passes हो, ग्लेशियर्स हो, कुछ भी हो, सब आपको मिलेगा इस 7 days के चैलेंज में. So you have to be with me, you have to practice with me. Alright guys, so this is उदयपुर झील. और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दो चीजें. One is the वाल्मीकि नेशनल पार्क and another is the कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Alright, and here you can also see द रिवर दैट इज कमिंग. कौन सी रिवर है यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाता है. हैड इट बीन द अदर केस, जब आपके पास ये सुपर मैप नहीं होता तो आपको ये रिवर का नहीं मालूम चलता. सो दिस इज व्हाट? दिस इज गंडक. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ऑलराइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट. ठीक है. सो एक बार देख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को भी. यू हैव लेट्स सी द डॉक्यूमेंट एज वेल. सो दिस डॉक्यूमेंट again you can see these all the lists are given. गोकुल गोगाबिल लेक, गोकुल जलाशय, ये सब आपके यहाँ पे दिया हुआ है. उदयपुर झील. ऑलराइट गाइस, so now let's move to the next location. So the next location is what? Patna Bird Sanctuary. ऑलराइट. पटना बर्ड सेंचुरी. अब इसकी खासियत ये है, ये पटना बर्ड सेंचुरी, ये आपको मालूम होगा बिहार का जो कैपिटल है दैट इज पटना. सो दिस इज नॉट दैट पटना. वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू माइट गेट कंफ्यूज if the UPSC is giving you Patna Bird Sanctuary and the state they are giving you Bihar, UP and all others. So you will think that Patna Bird Sanctuary will be in Bihar, but this is not the case, right? So this is not the case. ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है ये जो लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड अगेन वेयर? इन द उत्तर प्रदेश. ऑलराइट. सो यू कैन राइट इट. पटना, द स्पेलिंग इज सेम. द पटना बर्ड सेंचुरी, वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड यूपी. वेयर एग्जैक्टली? इट्स ईटा. ठीक है. ईटा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है ना. और ये ईटा डिस्ट्रिक्ट जो है ये एग्जैक्टली exactly कहाँ पे लोकेटेड है? सो यू सी हियर, आपको मैं एक रफ लोकेशन बता देती हूँ. सो इट इज नॉट इटावा. प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट इटावा. दिस इज द ईटा. ईटा डिस्ट्रिक्ट. ओके. सो यू हैव अलीगढ़ हियर. ठीक है. सो अलीगढ़ के पास ही, अलीगढ़ के पास, नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ईटा इज ऑल्सो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट. सो यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये हो जाता है आपका ईटा डिस्ट्रिक्ट का. ईटा. ठीक है. और वहीं पे कौन सा बर्ड सेंचुरी है? सो दिस इज पटना बर्ड सेंचुरी. वाई दिस इज वॉज इन न्यूज? बिकॉज दिस वॉज डेजिग्नेटेड ऑन द वर्ल्ड्स वेटलैंड डे. Designate, so this bird sanctuary was designated on the world's wetland day. और एक बार हम फिर से डॉक्यूमेंट में जाएंगे एंड विल सी ऑल द अदर इंफॉर्मेशन दैट आर हियर.
So this is a freshwater marsh. All right, it's an important bird area, and this is also key link of Central Asian flyway. ठीक है, तो आपको नेम एटलीस्ट याद होने चाहिए. So you have to remember the name. Now let's move to the next important part, next important location. So we are going थोड़ा फास्ट हम कर रहे हैं. Why? Because we have very limited time and we have to cover all the 7 regions, and this is a challenge. So the next very important site, guys, you have to write it is, just see it here. I'll just highlight here. This is what? This is Salkhan Fossil Park, a very important one, guys. ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? सो दिस इज लोकेटेड इन द सोनभद्र. अब सोनभद्र की लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगी, एंड वहां पे यू हैव टू टेल मी दैट. नाउ लेट्स सी हियर. ठीक है, ये आपका यूपी है. अगेन दिस इज वेयर इन द यूपी, सोनभद्र. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट. दिस एरिया इज द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट. ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है. नाउ यू कैन क्लियरली सी इन दिस सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट what is that dam that is located, which is again a very important dam. So this is the Rihan Dam. ठीक है, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सी नदी है, which river is it, other tributary, where it is going, and which dam is here. ठीक है, तो यहीं पे जो आपका फेमस सलखन fossil park है, it's a very famous one, Salkhan Fossil Park. So why it was in news? It was in news because it is added to the UNESCO tentative list June 2025, and it is qualifies under IUCN criteria for recording the evolution of life. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत पुराने, like it's more than 1.4 billion years old fossil आपको मिलते हैं. उस टाइम पे कैसे एनिमल्स थे, किस तरह का रॉक था, किस तरह के आपके बायोडाइवर्सिटी थी, दैट यू गेट टू नो बाय ऑब्जर्विंग दीज फॉसिल. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, गाइज. सो इट एक्चुअली हैज रिकॉर्डेड द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट. सो व्हेन ऑक्सीजन फर्स्ट स्टार्टेड एक्यूमुलेटेड इन द एटमोस्फेयर, क्योंकि ये बहुत पुराना है, एंड हेंस दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. ऑलराइट, एंड where it is located in which range? So this is the Kaimur range. ठीक है, why we are discussing the range also? Because sometimes you see UPSC is asking question कि अमरकंटक हिल्स जो है वो कहाँ पे, कौन सी कौन से रेंजेस के बीच में है, एंड अदर्स यू कैन ऑल्सो सी, राइट. सिमिलरली दे ऑल्सो आस्क ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो कौन सी रेंज पे है. ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट हिमालयस, दिस इज नॉट नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज कैमूर रेंज, एंड दिस इज सलखन फॉसिल पार्क. वेरी इंपॉर्टेंट वन, गाइस. आपको ये हाईलाइट करना है कहाँ पे लोकेटेड है. अगेन सी द लोकेशन, दिस इज सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट. विद इन दिस सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट दिस सलखन फॉसिल पार्क इज लोकेटेड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइड, दैट इज द Kalinjar Fort. All right, guys. So where is this Kalinjar Fort is located? So यहाँ पे आप देखोगे, पहले मैं नाम लिख रही हूँ. Guys, see, ये जो पर्पस है हमारा सुपर मैप चैलेंज का, 7 days चैलेंज, दिस इज नॉट जस्ट टू कवर द नेशनल पार्क्स और द ग्लेशियर और द पासेस. दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट. अगर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी न्यूज में थी, हमने उसको भी कवर किया है. वाई? बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ प्लेस विच वर इन न्यूज, एंड यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट. आई विल टेक एग्जाम्पल. आपने देखा होगा राखीगढ़ी जो है, जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट साइट है. राखीगढ़ी एक्सकवेशन हुई थी, वहां पे प्रॉपर एक आपको वाटर स्टोरेज सिस्टम देखने को मिलता है, एंड दैट वाज इन न्यूज इन 2019. एंड यू सी यूपीएससी नेक्स्ट ईयर दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द सेम लोकेशन, राखीगढ़ी. ठीक है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो न्यूज में रहती है, यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछता है, एंड हेंस इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर प्लेसेस इन न्यूज, राइट. सो दिस नाउ कलिंजार फोर्ट, this Kalinjar fort, it is why it was in news. First let's discuss that. यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देना चाहूंगी. So you can clearly see here Kalinjar fort. It is surrounded by Kalinjar fort and has been declared as a geo-heritage site by the Geological Survey of India. So this has now become geo-heritage site by the Geological Survey of India. Where exactly it is located? It is located in the Banda district of Uttar Pradesh. ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाइस. सो ये जो लोकेशन है कलिंजार फोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू विंध्या रेंज.
ठीक है, यहाँ पे आप साथ में लिखते जाओगे, विंध्या रेंज, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। एंड द रिवर दैट इज इंपॉर्टेंट इज केन रिवर, केन रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन आपके लिए बन जाता है। नाउ लेट्स सी दिस। नाउ दिस फीचर्स एप आर्कियन अनकॉन्फॉर्मिटी। ठीक है, अब एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। सो यू कैन सी हियर अगेन वेयर इज द केन रिवर। अगेन दिस इज द सुपर मैप। ऑलराइट गाइस, सो इफ आई जूम इट, यहाँ पे आप देखोगे ये जो लोकेशन है, यहाँ पे आप केन रिवर को देख सकते हो। ठीक है, और इसी जगह पे आपका ये जो लोकेशन है दैट इज कलिंजार फोर्ट इज लोकेटेड हियर। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट location, that is, let's see the next location. So the next location is the palace fortress of Bundelas, and this was in news. Why it was in news? Because recently UNESCO has accepted the nomination to its tentative World Heritage List. मैं बार बार बोलती हूँ कि आपकी जो यूनेस्को की साइट है, चाहे वो टेंटेटिव लिस्ट की ही क्यों ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे बार बार यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। सो दिस is accepted as the nomination to its tentative World Heritage Site. All right. Now, where it is located? So it is located in the बुंदेलखंड region. ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके आते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार, जस्ट सी इट वंस। नाउ ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, सो दिस इज, यू कैन सी इट, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस उत्तर प्रदेश, है ना, और यहाँ से आपकी मध्य प्रदेश की बाउंड्री जो है वो स्टार्ट होती है। सो दिस बुंदेलखंड रीजन इज covering this entire area. All right, so this becomes your बुंदेलखंड रीजन। तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, इट्स नॉट एक्सटेंडिंग टिल दैट पॉइंट। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये पूरा बुंदेलखंड एरिया में आ जाता है। नाउ दिस इज नॉट जस्ट वन फोर्ट, there are lots of forts including Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, but yes, this location becomes important. So that is why I have included this location also in the places in news series. All right guys, so just have a look, I have included कि कौन कौन से forts हैं वहां पे। ओरछा में बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं आपके, विच इंक्लूड्स द पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ बुंडेलास। ऑल राइट, एंड कुछ आपके फोर्ट जो हैं वो यूपी में भी लोकेटेड हैं। Alright, guys. Now, similar to this, again, there was a news about the Chaussat Yogini temple. ठीक है, चौसठ योगिनी टेम्पल, इट्स एन इम्पोर्टेंट टेम्पल, और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स एन ओपन, लाइक ओपन थिएटर, लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर। सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर आपको कई जगहों पे देखने को मिलता है। एंड दिस इज लोकेटेड इन सेवरल प्लेसेस लाइक उत्तर प्रदेश, लाइक मध्य प्रदेश, एंड some is some some temples are also located in the Odisha and in the Tamil Nadu. All right, so यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द लोकेशंस, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, नाउ दिस इज अ 10th century टेम्पल डेडिकेटेड टू 64 योगिनीज। वाई वी आर डिस्कसिंग? बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है ना, टेंटेटिव लिस्ट का पार्ट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, एंड हेंस यू हैव टू रिवाइज इट। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट लोकेशन इज टोपरा कलन। टोपरा कलन न्यूज में था, वाई? बिकॉज मॉडर्न एरा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो है वो वहां पे हुई है। वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज इन हरियाणा। सो प्लीज रिमेंबर हरियाणा। ठीक है, वेयर एग्जैक्टली इन हरियाणा? इट्स इन द यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो इसको अगर मैं छोटा सा कर दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, सो कुछ इस लोकेशन पे जो है आपको ये टोपरा कलन देखने को मिलता है। सो आई एम राइटिंग इट, टोपरा कलन। अगेन दिस वाज इन न्यूज, न्यूज में था क्योंकि वहां पे कुछ डिस्कवरीज हुई हैं, इसलिए आपको ये लोकेशन जो है याद रखना है। ठीक है, नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट लोकेशन इज सारनाथ। ठीक है, सारनाथ के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा, वेयर एग्जैक्टली सारनाथ इज लोकेटेड। सो इट्स इन, यू सी हियर, वाराणसी। वाराणसी के पास ही है आपका ये लोकेशन। ठीक है, और वाराणसी के पास कौन सी रिवर है? इट्स इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज अ लॉट ऑफ घाट्स आर देयर, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, जो आपको पता ही होगा। ठीक है, और तो ये जो रिवर है आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है। ठीक है ना, और सारनाथ जो है, सारनाथ अगेन अभी
न्यूज में था, सो इट्स लोकेटेड नियर द वाराणसी. सो इंडिया हैज ऑफिशियली नॉमिनेटेड द एंशियंट बुद्धिस्ट साइट दैट इज सारनाथ टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. ठीक है, तो अगेन सारनाथ को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, एंड दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज. All right, and this is again why Sarnath is important. When you do Buddhism, you read about the places that are related to Buddhism. जिसमें कि आपकी बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, ये कुछ सांची, these locations becomes very important. All right, guys. तो यहाँ पे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट sermon जो है, फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिलीवर किया था. नाउ दिस इज ऑल्सो एन important news. All right. Now, there's a small site that was in news, but I thought बिकॉज आर्कियोलॉजिकल साइट्स के जो न्यूज होते हैं मोस्टली हमें पता होते हैं, बट कुछ साइट्स आपको यूनिक देखने को मिलेंगे, एंड दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेस इट. ऑलराइट. सो दिस बलिराजगढ़, इट इज लोकेटेड वेयर? इट इज लोकेटेड इन बिहार, इन द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट. सो जस्ट रिमेंबर द लोकेशन कि कहाँ पे है. क्यों इस अभी ये न्यूज में था? बिकॉज द अप्रूवल इशूड बाय एएसआई ऑन विच इज वैलिड फॉर ईयर, एंड and authorizes the agencies Patna Circle to undertake excavation at this site. Now, this is an important site which is located in the Madhubani district. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे रिमेन्स हैं जो हमारे एंशियंट रूलर्स रहे हैं, जो किंगडम्स रही हैं, विच इंक्लूड्स मौर्य, सुंगा, कुषाण, गुप्ता एंड पाला पीरियड. ऑलराइट, एंड दिस इज ऑल्सो गेटवे टू एंशियंट मिथिला कल्चर. ठीक है ना, तो मिथिला कल्चर भी यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलता है. नाउ मगध में आपको ध्यान होगा, इन बिहार देर इज अ किंगडम कॉल्ड विदेहा किंगडम. ठीक है ना, तो विदेहा किंगडम अगर आप देखोगे वो इसी लोकेशन पे है. सो इट वाज अ पार्ट ऑफ 16th महाजनपदास दैट टाइम. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द लोकेशन हियर ऑन द सुपर मैप. यहाँ पे आप देखोगे तो आप ये जो लोकेशन है बेसिकली कुछ इस जगह पे है आपका. ठीक है, बलिराजगढ़. सो इट्स इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट. तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आपके दरभंगा के ऊपर नदन साइड में लोकेटेड है. ऑलराइट गाइस, सो वी हैव फ्यू मोर न्यूज. वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. सो दिस इज अ वेरी फेमस वन. आपको मालूम होगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है. नाउ दिस लोकेशन, आपको ये लोकेशन बहुत अच्छे से करके जाना है. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो विच आर द इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स दैट आर लोकेटेड. ऑलराइट, है ना. तो यहाँ पे वैली ऑफ नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेगा. कहाँ है वैली ऑफ नेशनल पार्क्स? यू कैन क्लियरली सी दिस वैली ऑफ नेशनल पार्क इज लोकेटेड हियर. ऑलराइट गाइस, व्हाई इट वाज इन न्यूज? बिकॉज उत्तराखंड हैज सॉट द इंडियन एयर फोर्स हेल्प टू डॉज अ फॉरेस्ट फायर रेंजिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स. तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो जिस वजह से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है वो काफी न्यूज में था. ठीक है, वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. प्लीज रिमेंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क. टाइम टू टाइम आप देखोगे ये आते रहता है, बिकॉज ऑल्सो इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, बिकॉज इट्स ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर, एंड यू कैन हैव टेम्परेट अल्पाइन टाइप ऑफ vegetation. Now you can see, if we have to go in the document, यहाँ पे आप देख सकते हो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में. So this was the question which was asked, right? So this national parks becomes important. So which of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना ये इसकी descriptions, the features, we have already mentioned it, right? So this is the importance of this document as well, not just the super map, but along with this document, this will give you full coverage of all the places, the national parks, wildlife sanctuaries that were in news. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी लोकेशन है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क. ठीक है, जिम कॉर्बेट, जो कि काफी फेमस होता है. आप सुनते होंगे कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां टाइगर की, बट जब लोग वहां जाते हैं तो उनको टाइगर मिलते ही नहीं है ना. सो यू सी हियर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट. सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी रिसेंटली 100 ईयर भी जो है वो कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर. सो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज, एंड इट वाज आल्सो न्यूज बिकॉज देयर वाज सक्सेसफुल इंक्रीज ऑफ 29 टाइगर्स सिंस 2022. ठीक है, सो विच हाईलाइट्स द कंजर्वेशन स्टोरी. ठीक है ना, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ लुक हियर. क्योंकि आप देखोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कई बार आपके यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से आया है. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो. ठीक है, व्हाट इज रिटन हियर? नेशनल पार्क, and the national park, and you see here what is written,
सी, रिवर फ्लोइंग, कि कौन से रिवर वहां से फ्लो कर रही है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, गंगा लिखा है ना। जब आप देखते हो सुपर मैप, जब आप सुपर मैप देखते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे कौन सी रिवर है। इट्स नॉट गंगा, बट इट इज व्हाट, इट इज राम गंगा, है ना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सुपर मैप। ऑलराइट, so this is located in the Nainital district, all right, and it is on the foothills of Himalayas, we can say Himalayan foothills पे ये located है। And what is important about this national park is that this is India's first national park, ठीक है। और जो हमारी प्रोजेक्ट टाइगर है वो भी यहीं से लॉन्च हुई थी। सो द प्रोजेक्ट टाइगर which was launched in the year 1973, it was also launched from this particular location, and hence this site is very important, ठीक है। Now, let's move to the next important location, that is भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, भागीरथी जोन जो है वो लगातार न्यूज में था because the government, the Uttarakhand government has granted the approval for the bypass project inside this fragile area। अब ये एरिया कौन सा है, ये एरिया वही एरिया है जहां पे आपका चार धाम भी लोकेटेड है। ठीक है ना, तो चार धाम वाला जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो उसको लेकर के ये जो एरिया है ये लगातार न्यूज में रहता है। ये दिस अंटायर एरिया इट इज कॉन्टिन्यूअसली, इट विल रिमेन इन द न्यूज। एंड वेयर इट इज लोकेटेड, इट्स इन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, यू सी दिस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, you will find it in this location, all right, which is again a very important area। It's a very important area, very vulnerable, very fragile area, because ये high altitude area है, पूरा mountain और glaciers यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, so that is why this area becomes important, all right। Now, next important location is Naini Lake। Naini Lake, you might be aware that Naini Lake provides a water facility in the Nainital। ठीक है, तो वहां पे जितनी भी वाटर फैसिलिटीज हैं, जो सर्विसेज हैं, वो बेसिकली उन लेक से आ रही हैं। सो लेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ज्योग्राफिकल फीचर इन दैट लोकेशन। ऑलराइट, सो नैनी लेक में भी देखा गया कि 5 ईयर लो वाटर लेवल वहां पे नोटिस किया गया। सो यू कैन सी इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट कि Naini Lake records 5 year low water level ahead of summer. All right, and this is actually causing a concern with respect to climate change। Literally में climate change जो है वो हो रहा है। So where it is located, Naini Lake is located in Nainital। ठीक है, so this location becomes important। यहाँ पे आप देख सकते हो Nainital Lake। All right, guys. Now, let's move to the next location. So, Gangotri Glacier was also in the news. Why it was in news? Because आपने देखा होगा कि लगातार न्यूज जो आ रहा है वो ग्लेशियर मेल्टिंग को लेकर के आ रहा है। सो देर वॉज अ 10% डिक्लाइन इन द स्नो मेल्ट फ्लो। तो जितने भी गंगोत्री से कौन सी रिवर जो है वो निकलती है, ओरिजिनेट होती है, यू हैव टू टेल मी इन द comment section। I would like to see। It's a very simple question, guys। So 10% decline in the snow melt flow and rapid glacier retreat due to the climate change। ठीक है, so where it is exactly located, again Gangotri glacier is in the Uttarkashi district। ठीक है, which area is this, गढ़वाल। अगर आपको ध्यान होगा यूपीएससी ने ये भी पूछा है कि कुमाऊं और गढ़वाल एरिया कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप सुपर मैप देखते हो तो आपको क्लियरली दिख जाता है कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द कुमाऊं हिमालय, एंड दिस पोर्शन, सो उत्तराखंड इज डिवाइडेड इनटू टू हिमालयाज। वन इज द गढ़वाली हिमालय एंड अनदर इज द कुमाऊं हिमालय। तो ये वाला जो लोकेशन है ये पूरा आपका आ जाता है गढ़वाल हिमालय में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, एंड दिस पोर्शन इज इन द कुमाऊं हिमालयाज। नाउ, so the question is, the this Gangotri glacier, it is located in which particular Himalaya region, whether it is Kumaon or the Garhwal Himalayas। तो आपको clearly यहाँ पे बोलना है this is in the गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाली हिमालय। ओके, एंड भागीरथी रिवर इज द सोर्स। अब मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। So you have different glaciers, you have Yamunotri glacier, you have Gaumukh glacier। ठीक है, you have river, you can clearly see the rivers that are flowing। यहाँ पे आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री से कौन सी रिवर निकल रही है, यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर है। ठीक है, एंड देन यू कैन क्लियरली सी द कंजर्वेशन रिजर्व विच इज लोकेटेड हियर। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर
the super map and the places in news series. आप यहाँ पे देख सकते हैं गोमो ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर जो है सतोपंत ग्लेशियर, ये भी बहुत फेमस ग्लेशियर है, वो लोकेटेड है टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द गोमो ग्लेशियर। ठीक है, सो इट्स एन इम्पोर्टेंट वन, तो कीप ऑन लुकिंग गाइस। अगर आपको ये पूरा ही सुपर मैप स्टार्टिंग से समझना है फ्रॉम द बेस, सो आई हैव ऑलरेडी मेड लेक्चर ऑन दैट, इट्स देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक इट। तो अभी हम सिर्फ वही लोकेशन कवर कर रहे हैं विच वर इन द न्यूज फ्रॉम द लास्ट 1 year। ऑलराइट गाइस, नाउ the another important location, that is the last location for this Ganga Yamuna region, that is the Srikanta glacier। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी श्रीकांत ग्लेशियर को। सो श्रीकांत ग्लेशियर, व्हाई इट वाज इन न्यूज? इट वॉज इन न्यूज बिकॉज अभी आपने धराली जो फ्लड आया था, जिसमें कि उत्तराखंड का एक गांव पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है उस गांव का, बिकॉज ऑफ दिस फ्लड, बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। सो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज कि क्यों फ्लड आया। ठीक है ना, अब जो एक थ्योरी थी वो ये कहती है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द श्रीकांत ग्लेशियर, राइट। सो श्रीकांत ग्लेशियर वॉज इन न्यूज। अब श्रीकांत ग्लेशियर इज नॉट अ वेरी पॉपुलर ग्लेशियर, ठीक है, एक माइनर ग्लेशियर है, बट क्योंकि ये न्यूज में था तो आपको एटलीस्ट यू हैव टू हैव दैट हिंट ऑफ इट कि कहाँ पे लोकेटेड है। सो दिस श्रीकांता ग्लेशियर अगेन इट इज लोकेटेड इन द उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, जहां पे आपको बाकी हिमालयस भी, ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, so you have this Srikanta glacier located somewhere here, all right। so this is in the Uttarkashi, and again ये भागीरथी बेसिन का पार्ट है। अगर सवाल आता है तो आपको ध्यान रखना है ये भागीरथी बेसिन का पार्ट है, और वहीं पे ये श्रीकांता ग्लेशियर भी लोकेटेड है। ऑलराइट गाइस, सो इन दिस वे जस्ट सी द सुपर मैप्स, see the locations that were in the news, and you have to practice with this super map, only then your mapping issue will be solved। all right guys, so we'll be back with the another region. The next region most probably will be the Brahmaputra region, and then we will proceed for the Indus region। all right, so like stay tuned and keep on looking this document, and if you want to get this document, subscribe to the Telegram channel, the link is given in the description box। so we'll meet again guys, so be with me in this 7 days challenge, we'll see how many news we can cover। so total it is 135 news, and 135 news आपको मेरे साथ ही revision करना है within this 7 days। all right, and you will be sure that none of the questions that are coming from this mapping from India will be left। all right guys, so see you soon, thank you so much।